हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट एकेडमी साहित्य में। आज का जो हमारा टॉपिक है भक्ति काल। मैंने पहले वीडियो में आदिकाल की सारी रचनाओं को करवा दिया था और आज का जो हमारा टॉपिक है भक्ति काल के प्रमुख कवि को देखेंगे और उनकी रचना को देखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले नामदेव आ जाते हैं। इनका समय काल मैं पहले बता देना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि ये ईस्वी में है, ठीक है। यहाँ नामदेव का जो समय है 1270 ईस्वी, रामानंद के समय जो आते हैं 1368, रैदास 1388, कबीरदास 1358, धर्मदास 1433, जम्भन्नाथ 1451, गुरु नानक 1469, बाबा फरीद आ जाते हैं 1472। मैंने उन्हीं को लिया है जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि वैसे तो और भी सारे बहुत आ जाते हैं, लेकिन मैंने उतना ही लिया जितना प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है। सिंह संत जो आते हैं इनका समय आ जाता है 1519 में। आगे यहाँ पे आप लोग समय देख लीजिएगा फ्रेंड। संत वीर भाग आ जाते हैं, फिर निपट निरंजन आ जाते हैं, दादू दयाल, मल्लुक दास, बाबा लाल आ जाते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे सारा को क्रम से ही लिया है, सुंदरदास, चरणदास और फिर गरीबदास। तो यहाँ पे ये जो आते हैं ये प्रमुख संत कवियों में आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब इनकी रचना को देखते हैं। तो सबसे पहले कबीरदास जी आ जाते हैं। कबीरदास का समय आप लोग को बता दिए 1358 है, मतलब इनका जीवन जन्म। आगे देखेंगे इनकी रचना में जो आ जाते हैं रैमनी। रैमनी का अर्थ यहाँ पे उन्होंने क्या रामायण से लिया है। ये कैसे लिखी गई है? दोहा में लिखी गई, चौपाई दोहा में। इनकी भाषा क्या थी? ब्रज भाषा और पूर्वी बोली थी। शब्द, शब्द का अर्थ कहाँ से लिया जाता है? शब्द से। ये एक गय पद है, मतलब कि इनको गाया जाता है। और अगर हम इसमें बात करेंगे तो इसकी भाषा क्या थी? ब्रज भाषा और पूर्वी खड़ी बोली थी। साखी का अर्थ यहाँ पे साक्षी से लिया जाता है, ठीक है। और इनका मैंने पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बता दिया था कि साखी के कितने अर्थों को उन्होंने लिया है। तो यहाँ पे देखते हैं दोहा है, ये राजस्थानी पंजाबी मिली हुई खड़ी बोली का प्रयोग किया गया, ठीक है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे रामानंद जी आते हैं, जिनका रचना आ जाता है वैष्णव मता भास्कर और श्री रामाचार्य पद्धति। गुरु नानक जी का है रचना। जो ये जपू जी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर में भी आ गए हैं। आसदीवार और फिर हरि राम और सोहिला, ये इनके प्रमुख रचना में आते हैं। रैदास की कोई रचना कोई ग्रंथ नहीं है। और इनके बाद फुटकल पद इनकी जो है वाणी के नाम से संकलित किया था। किसने? संत वाणी के नाम से संग्रहित है, ठीक है। आगे हम देखेंगे सुंदरदास का जो है सुंदर विलाप इनकी रचना, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और भी इसमें आ जाते हैं, लेकिन ये इन्हीं को लिए हैं जितना कि इम्पोर्टेंट था, ठीक है। आगे हम देखेंगे जो भक्ति काल के अंतर्गत आ जाते हैं भक्ति काल के प्रमुख दर्शन और उनके संस्थापक और उनके संप्रदाय को देखते हैं। यानी कि वाद भी इनको बोल सकते हैं। और यहाँ पे इनके संस्थापक कौन थे और कौन से संप्रदाय से ये संबंधित हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे अद्वैतवाद शंकराचार्य के हैं और ये 7वीं सदी इनका समय है और ये स्मार्त संप्रदाय से संबंधित हैं, ठीक है। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य 11वीं सदी श्री संप्रदाय से हैं। द्वैतवाद जो है भेदवाद इनको भी बोला जाता है, दोनों एक ही संप्रदाय के नाम है। और ये निम्बकाचार्य जी का है, ये 12वीं सदी आ जाते हैं और ये हंस या फिर शनकादि संप्रदाय से संबंधित हैं। अगर हम द्वैतवाद की बात करेंगे मध्वाचार्य 12वीं सदी ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित। माया रहित श्री विष्णु है इनके संस्थापक हैं और 13वीं सदी आते हैं और रुद्र संप्रदाय है। और आगे यहाँ पे देखेंगे शुद्ध द्वैतवाद जो है वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग से संबंधित हैं। ये एक नाम शरण धर्म संप्रदाय जो है ये महापुरुषीय संप्रदाय से भी संबंधित है। ये शंकर देव आ जाते हैं इनके। आगे देखेंगे राधा वल्लभ संप्रदाय के हैं। स्वामी हित हरिवंश आ जाते हैं। हरिदासी संप्रदाय जो है ये सांख्य संप्रदाय से संबंधित है, स्वामी हरिदास। आगे देखेंगे गौड़ीय संप्रदाय के मतलब ये है चैतन्य महाप्रभु और ये सतनामी संप्रदाय जो है वो जगजीवन दास है। तो यहाँ पे मैंने उन सारे संप्रदाय को लेने का कोशिश किया है जितने कि एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो आगे फिर हम देखेंगे जो इनमें आ जाते हैं। पहले मैंने बता दिया उसमें ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि को ले लिया, उनकी रचनाओं को बता दिया। अब यहाँ पे हम प्रेमाश्रयी शाखा जिनको कि सूफी काव्य भी कहते हैं उनकी रचना को लेते हैं और उनकी कवि को लेते हैं। और यहाँ से क्रम वाइज हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, क्रम में लगाने के लिए। और उनके विषय को लेकर भी क्वेश्चंस आते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और यहाँ पे इनकी रचना को देखेंगे और उनके रचनाकार को देखेंगे, इनके साथ साथ इनका समय को देखेंगे। हंसावली जो है 1370 में असाइद का है। चंदायन यहाँ 1379 में मुल्ला दाऊद का है। लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा जो है ये
दामोदर कवि का है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग समय देख लीजिएगा, इनका क्रम से ही सत्यवती कथा कुतुबन का है। आगे की अगर हम बात करेंगे मृगावती, मृगावती जो है वो ईश्वर दास का है। माधवानल कामकंदला कुतुबन का है। पद्मावती तो आप लोग को पता होगा जायसी जी का है। मधुमालती मंझन का है। और माधवानल कामकंदला की बात करेंगे यहाँ पे तो कुशल लाभ का है। रूप मंजरी नंद दास का है। माधवानल कामकंदला एक और है जो कि आलम का है, ठीक है। 1584 आ जाता है। आगे देखेंगे हम छित वार्ताव जो आते हैं यहाँ पे नारायण दास का है। 1590 में आ जाता है। अगर हम इसके आगे देखेंगे यहाँ पे चित्रावली उस्मान का है। 1613 इसका प्रकाशन है। रस रत्न जो है 1618 पुहकर का है। ज्ञानदीप जो है 1619 शेख नबी का। नल दमयंती 1641 नरपति व्यास का है। आगे देखेंगे हम हंस जवाहिर जो है 1631 कासिम शाह का है। नल चरित 1641 ये मुकुंदर का है। आगे यहाँ पे देखेंगे इंद्रावती 1744 अनुराग बांसुरी, और ये दोनों आ जाते हैं नूर मोहम्मद का ही है। एक है 1744 में, एक है 1764 में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये सूफी की रचनाओं को लेने का प्रयास किया है और ये मैंने क्रम से लेने की कोशिश की है। और हम आगे देखेंगे जो आ जाते हैं फिर तुलसीदास को देखते हैं जो कि राम भक्ति शाखा में आते हैं, यानी कि राम काव्य में आते हैं। तुलसीदास की रचनाओं को देखेंगे और मैं ये बताना चाहती हूँ इनका जो प्रकाशन है ये विक्रम संवत में इसमें लिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं वैराग्य संदीपनी, फिर रामाज्ञ प्रश्न, रामलला नाचू, फिर आगे आ जाते हैं जानकी मंगल। इनका समय यहाँ से 29 से 30 यानी कि 1629 से 30 के मध्य मतलब ये लिखा गया था, ठीक है। रामचरितमानस 31। आगे देखेंगे कृष्ण गीतावली की बात करेंगे तो कृष्ण गीतावली आ जाते हैं यहाँ पे 43 से 60, यहाँ मतलब इतने समय लगे थे। फिर यहाँ पे गीतावली 1630 से 70 आ जाते हैं। यहाँ पे फिर देखेंगे हम विनय पत्रिका जो है 1631 आ जाते हैं। अब 79 दोहावली देखेंगे तो यहाँ पे मतलब कि 1626 विक्रम संवत से 1680 इनका समय आ जाता है। फिर वारवे रामायण आ जाते हैं 1630 से 80। फिर कवितावली और हनुमान वाहु का एक ही समय है। कितने विद्वान इन दोनों को एक ही रचना में मानते हैं और कितने अलग अलग भी मानते हैं। तो इनका समय जो है 1631 से 1680 आ जाते हैं। यहाँ से अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि तुलसीदास की रचनाओं को क्रम लगाइए, तो अगर आपको इस मतलब कि ऐसे टाइप्स के क्रम से याद रहेंगे तो आप आसानी से लगा लेंगे, ठीक है। तो आगे हम यहाँ पे देखेंगे केशव की रचनाओं के जो आगे आ जाते हैं। तो केशव की रचनाओं में सबसे पहले जो है रसिक प्रिया 1591 में, फिर है रामचंद्रिका 1600, कवि प्रिया 1601, रतन वानवी 1601 आ जाते हैं। फिर वीर सिंह देवचरित 1607 आ जाते हैं। विज्ञान गीता 1610 आते हैं। जहांगीर जस चंद्रिका 1612 आते हैं। नक्सिक और छंदमल इन्हीं की रचना है, ठीक है। आगे हम देखेंगे सेनापति जी आते हैं। कवित रत्नाकर इनकी रचना है और काव्य कल्पद्रुम इनकी रचना है। आगे देखेंगे हम जो आ जाते हैं रामश्री शाखा के अंतर्गत है विष्णुदास, इनका है महाभारत कथा, रुक्मणी मंगल और स्वर्ग रोहन और राम कथा इनकी रचना है। ईश्वर दास का है भरत मिलाप अंगद पे, राम जन्य स्वर्गारोहणी कथा, ठीक है। आगे देखेंगे हम सेनापति का जो है कवित रत्नाकर। अगर हम आगे सूरदास को देखेंगे, सूरदास की जो रचना है सूर साहित्य सुरावली और साहित्य लहरी। परमानंद दास का है परमानंद सागर, ध्रुव चरित्र और दान लीला। कृष्ण दास का है जुगलमान चरित, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। गोविंद स्वामी जी का है गोविंद स्वामी के पद, छित स्वामी का है एक पदावली। आगे है चतुर्भुज दास की जो रचना आ जाती है चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दान लीला। नंद दास की रचना जो आते हैं फ्रेंड्स वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हर बार क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो नंद दास की रचना में अगर हम सबसे पहले देखेंगे
तो इसमें आ जाएंगे अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी, श्याम श्याम सतसई, सुदामा चरित, रुक्मणी मंगल, भ्रमर गीत, रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचा सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे सिद्धांत पंचाध्याय, दशम स्कंद भाषा, गोवर्धन लीला, नंद दास पदावली, फिर है जग लीला, फिर आ जाते हैं यहाँ पे नाम चिंतामणि, फिर ये आ जाते हैं इनके, यानी कि यहाँ पे जितने भी नंददास की रचनाओं को दिए गए हैं ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चंस आते भी हैं। आगे देखेंगे हम मीरा जी भी आ जाते हैं हमारे भक्ति काल के अंतर्गत। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे गीत गोविंद टीका, नारसी जी का मायरा, फुटकल पद, राग सौरठ संग्रह, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभाष, नारूशन, फिर आ जाता है मीरा की गरीबी, फिर है रुक्मणी मंगल। ये जो आते हैं हमारे मीरा की रचनाओं में आ जाते हैं। आगे हम देखेंगे, फिर आ जाते हैं रस खान की जो रचना आती है आ जाती है सुजान रस खान, दान लीला, अष्टयाम और प्रेम वाटिका इनकी आ जाती है। और इसके बाद हम यहाँ पे मैंने भक्ति काल के सारी कवि और उनके रचना को लेने की कोशिश किया होगा। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रहेंगे, और वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।